Hello, students. How are you? I hope you all are taking good care of your health. So, today we are going to do your first poem, that is The Road Not Taken. The Road Not Taken. This poem is written by Robert Frost. कौन है पोइट इसका? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in the United States. He was born on 26 March 1874 in San Francisco. His famous poems are The Road Not Taken, Stopping by Woods, Fire and Ice, and so many. So, this poem is based on the roads, matlab the way that we have to choose. Once the poet was going through a forest. He reached a point where the path branched out in two directions. Both the paths looked equally attractive. The poet decided to take the one that was less traveled by. Years later, the poet recall his making that choice. He says that it has made all the difference. The poet means to say that the choices which one makes is one's life are made forever. One cannot turn back and make a second choice. Therefore, it is essential to make one's choice very carefully. So, क्या होता है इस पोइम में? एक बार जो कवि है, पोइट है, वो एक जंगल से जा रहा होता है, going through a forest. So he reached a point. एक पॉइंट पे पहुंचता है where two path पे मतलब दो रास्ते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं. सो जो दोनों ही पाथ हैं इक्वल रूप में उसको अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं. सो कवि कौन सा रास्ता चूज करता है? वो हम देखिए, हम बेसिकली हम ऐसे सिचुएशन में हो तो हम वो पाथ लेंगे जिसमें हमें लग रहा है कि यहाँ पे लोग ज्यादा चल के गए हैं. बट पोइट क्या करता है? ही चूज लेस ट्रेवल्ड पाथ, जो कि कम चला हुआ है, जहाँ पे लोग कम गए हुए हैं, उस रास्ते का वो चुनाव करता है, जो कि कम इस्तेमाल किया गया है. अब ये घटना जो है इसको पोइट आफ्टर सम ईयर याद करता है. याद करके सोचता है कि जब उसने उस रास्ते का चुनाव किया था तो उसको लगा था कि शायद मैंने गलत किया है, बट अब उसको लग रहा है कि जो मैंने उस टाइम से किया था वो सही था. मीन्स वो कहना चाहता है कि हमें अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जो भीड़ है उसका पीछा नहीं करना चाहिए. अगर हम अपने व्यूज में क्लियर हो, अगर आपको पता है कि ये एक चीज आप जो कर रहे हैं वो सही है, सो उसके ऊपर चलना चाहिए, उसको सही मानना चाहिए. इसलिए ये इसेंशियल है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो डिसीजन लेता है उसको बहुत बहुत केयरफुली करना चाहिए. ये नहीं कि आपने 1 मिनट में सोचा और कर दिया. जो भी आपने चॉइस करनी है उसको बहुत केयरफुली करो, अगर आप अपने रास्ते में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप कोई डिसीजन ले लेते हो और कई बार ऐसा होता है कि उसको चेंज कर पाते हैं, बट मोस्टली कोई लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट है आपका डिसीजन हो, आपने ऐसे बिना सोचे ले लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर पाते बाद में, और बाद में आप रिपेंट करते हो, पछताते हो कि शायद मैंने ये ना किया होता तो ये ना होता. तो इस पोइम के जरिए पोइट हमें यही कहना चाहता है कि जो भी हमें रास्ता चुनना है उसको बहुत सावधानी से केयरफुली करना है. सो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग. द रोड नॉट टेकन. दिस वेल नोन पोइम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, मतलब कि कैसे अपने चॉइस करने, एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, मतलब हो सकता है जो भी हम चुनाव करते हैं वो हमारा आगे का जीवन निर्धारित करे.
रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट, अभी बता के गई हूँ कि वो अमेरिकन पोइट था। हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली, मतलब कि बहुत अंदर वाली सोच को वो रिप्रेजेंट करता था। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जो उसने एक्सपीरियंस किया होता था, कॉमन और ऑर्डिनरी मतलब साधारण। सो स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। टू roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. In the undergrowth. सो डाइवर्स होता है दो रास्ते जो कि दो डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। वुड फॉरेस्ट मीन्स जंगल। अंडरग्रोथ जो कि झाड़ियाँ, जिस रास्ते पे झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं। सो क्या होता है कि पोइट एक जंगल में, येलो वुड मतलब कि जंगल की तरफ जा रहा है जिसके कि येलो कलर के पत्ते हैं उनके। सो उस जंगल में जा रहा है, वहां पे दो रोड्स हैं जो कि भिन्न भिन्न डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, बटी हुई हैं। दो रास्ते हैं, एक जैसे लेफ्ट है, एक राइट जा रहा है। सो तो वो सोचता है, एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, सोचता है, माफी मांगता है, अपने आप से बोलता है कि मैं तो एक टाइम पे इन दो रास्तों पे नहीं जा सकता ना। कोई भी एक आदमी एक ही रास्ता चूज कर सकता, दोनों पे तो एक साथ जा नहीं सकता। तो वैसे ही वो सोचता है कि मेरे को तो एक ही रास्ता लेना पड़ेगा। सो वो वहां पे बहुत टाइम खड़ा रहता है। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन, खड़ा रहता है और देखता है उन दोनों रोड्स को। काफी टाइम तक बैठा देखता रहता, खड़ा देखता रहता जहां तक उसकी साइट जाती है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज, दूर तक जहां तक वो देख सकता है वहां तक वो देखता रहता है। टू वेयर इट बेंट, टू वेयर इट बेंट इन द ग्रोथ, जहां, और जहां ये झाड़ियां के मतलब कि झाड़ियां हैं वहां पे, और वहां पे बेंट है, मुड़ जाती है सड़क, और झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। सो मेनली क्या होता है, फर्स्ट में एक जंगल में जाता है, उसको दो डायरेक्शन दिखाई देती हैं, वो अकेला होता है वहां पे, स्ट्रेंजर जो ट्रैवलर कर रहा होता है, और वहां पे खड़े होके उनको देखता है, सोचता है कि मैं तो एक ही रास्ते पे जा सकता हूँ, फील करता है कि मैं एक साथ दो रास्ते पे नहीं जा सकता हूँ। सो नेक्स्ट क्या होता है, then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. just as fair means होता है आकर्षित दिखाई देना, लगभग एक जैसा होना, equally good and attractive. So having perhaps the better claim means having greater worth to be gone by, जो उस रास्ते पे जाने का ज्यादा राइट रखती हुई। वांटेड वियर, जिसे ज्यादा इस्तेमाल ना किया हो, ये मीनिंग है आपके। वांटेड वियर, जिसका ज्यादा इस्तेमाल ना किया हो, वांटेड वियर। ठीक है बच्चे, परहैप्स शायद। सो अब क्या होता है, वो वहां बैठ खड़ा है, देख रहा है, तब वो क्या डिसाइड करता है, दूसरी सड़क पर चलने का, जो कि पहली सड़क की जितनी ही सुंदर है, मतलब दोनों रोड्स हैं, सेम है, इक्वल, एक ही जैसे हैं, बट वो डिसाइड क्या करता है कि वो कहाँ चलेगा, सेकंड सड़क पे, सेकंड रोड पे, क्योंकि वो अपने माइंड में सोचता है कि उसका माइंड करता है सेकंड सड़क पे जाने का, तो उसे लगता है कि ये मेरा जो मेरा अधिकार है चलने का, मैं अधिकार वो किसको दे रहा है, सेकंड रोड को, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी। जो ये वाला था वो ग्रासी थी, वांटेड वियर मतलब ऐसे लग रहा था कि देखो जिस चीज पे हम चलते हैं, जिस सड़क पे होते हैं थोड़ी साफ होती है, और जिस पे कोई जाता नहीं उस पे घास फूस होती है, बट ऐसे ही सेकंड वाली पे कम लोग हैं, बट वो डिसाइड क्या करता है, उस सड़क पे जाने का जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं गए, जिसका इस्तेमाल कम हुआ है। सो अब क्या करता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स
No step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many leads on to way, I doubted if I should ever come back. So दोनों ही सड़कों पे पत्ते दिखाई दे रहे इक्वली ले इन लीफ पत्ते हैं. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. सो ज़्यादा कोई भी इतनी ज़्यादा नहीं चली है कि चलने से वो काली ब्लैक ट्रोडन ब्लैक होगी हो खराब होगी हो. सो उसने सोचा कि अभी मैं सेकंड सड़क पे चला जाता हूँ, दूसरी जो पहली वाली है उस पे वो किसी और दिन आके सफ़र करेगा. अब वो सेकंड चूज करता है. अब सोचता है कि फर्स्ट वाली, तो वो कहता है आज मैं सेकंड सड़क पे जाता हूँ, कल मैं फर्स्ट पे आऊँगा. फर्स्ट अगर दोबारा आऊँगा तो मैं फर्स्ट वाली सड़क से रोड पे चल के जाऊँगा. सो इसलिए वो फर्स्ट वाली को छोड़ के सेकंड वाली पे चल पड़ता है. तो उसे ये भी पता था, येट नोइंग मतलब उसको पता है कि ये जो दो रास्ते हैं, इन रास्तों में से एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता है. मतलब कि एक ही जो सड़क, एक ही चाहे दोनों सड़कें रास्ते पे एक पे ही जा रही हैं, जहाँ पे उसने पहुंचना है वहीं पे वो जा रही हैं. इसलिए उसको डाउट हो रहा था कि उस सड़क पर यात्रा करने के लिए क्या वो कभी वापस लौट पाएगा या नहीं. उसको ये भी डाउट है कि मैं वापस यहाँ आऊँगा, अगर मैं उस जहाँ पे मैंने जाना है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, क्या मुझे वापस यहाँ आके इस जो पहली सड़क पे चलने का मौका मिलेगा कि नहीं. मीन्स कि अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले लिया, क्या मैं दोबारा, अगर मेरा वो डिसीजन गलत है तो मैं क्या सही कर सकता हूँ. ये दोनों सड़क उसका ये सिंबलाइज करती हैं कि मैं पहली पे नहीं जा रहा, दूसरी पे जा रहा हूँ. क्या मैं वापस आऊँगा कि पहली को चूज करूँगा. मतलब कि मेरा डिसीजन अगर लाइफ का गलत हो गया, क्या मैं दोबारा उसके चूज कर सकता हूँ कि नहीं. सो लास्ट स्टैंजा में भी करता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय. साय होता है दुख से बोलता है कि वो इस बात को याद करता है सांस लेते हुए. कहता है कि क्या कभी कहीं मेरे को पछताना ना पड़े. समवेयर एजीज एंड एजीज हैंड्स. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. फिर वो कहता है कि मैं विदा साय चूज कर लेता हूँ वो सड़क पे जाने का जो कि जहाँ पे लोग कम चल के गए हैं. सो इससे मैंने जो मेरा जो डिसीजन था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, क्योंकि मैंने वो रास्ता चूज नहीं किया जो कि ज़्यादा लोगों ने किया था. मैंने अपने दिल की बात सुनी और वो रास्ता अपनाया जो कि कम चला हुआ था, जहाँ पे लोग कम गए थे. मतलब कि मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया. सो इसमें वो यही कहता है कि हमें जो अपने लाइफ के डिसीजन है ध्यान से लेने चाहिए. किसी की बात नहीं सुननी चाहिए. जो आपको लगता है सही है वो करो. सो आई होप आपको ये पोइम समझ में आ गई होगी. सो इसको खुद रीड करने की कोशिश करो बेटा. सो बाय, टेक केयर.